नमस्कार। देखिए, आज हम अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर का DSSB ने अभी एग्ज़ाम लिया था। 27/8/2025 को, मतलब 27 अगस्त 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ था। इसकी जो थर्ड शिफ्ट थी 5 से 7 बजे तक की, उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन है, 20 मैथ्स के क्वेश्चन है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पाइप हैं, एक पाइप ए और दूसरा है पाइप बी। पाइप ए करता है 18 घंटे में और पाइप बी करता है आपका 27 घंटे में किसी टैंक को एम्प्टी। देखो, पाइप ए जो है वो 18 घंटे में फिल करता है और पाइप बी जो है वो एम्प्टी कर देता है 27 घंटे में। अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। देखो, ये है ए बी, ये 18 और ये 27। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 54। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी -2। माइनस क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 - 2 कितनी? 1। दोनों की मिला के एफिशिएंसी हो जाएगी 1। अब कितनी देर में भरेगा ये? टोटल है आपके पास 54 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी 1, तो आंसर आया आपका 54। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं हमें, 12, 98, 90 और y, और बोला है ये प्रपोर्शन में है। तो y की वैल्यू क्या होगी? प्रपोर्शन मतलब A/B बराबर C/D होगा। ये इस तरह से प्रपोर्शन में कहलाते हैं। मतलब कि 12/98 इज इक्वल टू 90/y। y की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। ये आपका 4 दिया 12, सॉरी, ये आपका जाएगा 4 पे, 3 चौके 12, और ये गया 30 पे, ये गया आपका 15 पे, और ये गया आपका 2 पे, ये गया 49 पे। 49 की मल्टीप्लाई करनी है 15 से। देखो, जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी? 5। एक ही ऑप्शन है 735, जिसमें यूनिट डिजिट आपकी 5 है। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो इसकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है तो समझना। ये कह रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 10% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 10% उसी नंबर के 6% से कितना, उसकी कंपैरिजन कितनी होगी, कितना परसेंट होगा। मतलब मान लो नंबर अगर 100 है तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 10। और इसी नंबर का 6% कितना हो जाएगा? 6, है ना। अब ये कह रहा है 6 जो है 10 का कितना परसेंट है? 6 10 का कितना परसेंट है? आंसर आएगा आपका 60%। नेक्स्ट आपका जो है मेंसुरेशन का सवाल है। यहाँ पे एक क्यूबॉइड दे दिया है और उसके जो एरिया है एडजेसेंट फेसिस के, मतलब कि एक क्यूब है ना। मतलब कि एडजेसेंट फेसिस साथ के साथ जो आपके फेसिस है उसका जो एरिया है वो क्या है? 32, 180 और 40। इसको लिखेंगे कैसे? मतलब कि एडजेसेंट फेसिस लेंथ इंटू ब्रेड्थ है आपकी 32, B इंटू H है आपके पास 180 और H इंटू में L है आपके पास 40। अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई कर दें, देखो हमें निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? L इंटू B इंटू H। तो तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, L इंटू B इंटू H। लेकिन यहाँ पे L² हो जाएगा B² H², मतलब कि टोटल का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 32 गुणा में 180 इंटू में 40। अब हमें L इंटू B इंटू H निकालना है, तो अंडर रूट चला हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा के अंडर रूट। अब इसको करेंगे तो 8 चौके 32, ये हो जाएगा 10 गुणा में 18 और ये हो जाएगा 4 गुणा में 10, है ना। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो आपका देखो 10 बाहर आ गया। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपका 0 है यूनिट डिजिट, वो है थर्ड ऑप्शन। तो यही आपका आंसर होगा। चाहे आप सोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ से 10 बार आया, यहाँ से 4 बाहर आया, है ना। 4 और 4 में से 4 बार आया, और 18 8 144। 144 मतलब 12 का, 12 चौके 48, 480। तो आप चाहे तो 10 भी आपका बाहर आ गया था, तो इससे भी आंसर आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस से है। यहाँ पे एक मिस्टर डब्ल्यू है, वो ट्रैवल करते हैं 336 किलोमीटर, 616 किलोमीटर और 615 किलोमीटर। 636 करते हैं 48 की स्पीड से, 616 करते हैं 14 की स्पीड से और 615 करते हैं 5 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में? देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 336 जमा में 616 और 615, प्लस करेंगे 6 6 12 और 5 17, 3 4 5 6
छः छः 12 और 3 15, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 1567। मतलब जो नुमरेटर है वो आपका ये आ गया। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे है टोटल टाइम निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप डिनोमिनेटर और आप नुमरेटर से ही इस सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है रेशो का सवाल है। यहाँ हमें दे दिया है A/B इज़ इक्वल टू B/C और C की वैल्यू दे दी है 9A और B की वैल्यू दे दी है 3, तो C की वैल्यू पूछी है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक रख लेते हैं। B की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 9 है। 9 से 9 कट गया तो A² की वैल्यू क्या आई 1, A की वैल्यू कितनी आई 1। हमें निकालनी है C की वैल्यू। C क्या है 9A के बराबर, A की वैल्यू 1 है तो C इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, चलिए इस सवाल को करते हैं। देखो अरविंद है वो जो है एक आर्टिकल को X रुपये में ख़रीदता है, ये उसका CP है और 8% के लॉस पे बेच देता है। बीरू उस पर 164 रुपये लगाता है ट्रांसपोर्टेशन में और मीनू को 50% के प्रॉफिट पे बेच देता है। मीनू ने 1350 रुपये का वो ख़रीदा, तो X की वैल्यू निकालनी है, मतलब लास्ट वैल्यू दे रखी है और पहली वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम पीछे से ये सवाल को कंटिन्यू करेंगे। अब मीनू ने ख़रीदा 1350 का और मीनू को बीरू ने बेचा था 50% प्रॉफिट। 50% प्रॉफिट मतलब 1/2, तो 3 की वैल्यू, ये CP हुआ, ये SP हुआ, ये किसका बीरू का, और ये 3 हुआ आपका CP मीनू का। तो ये 3 बराबर 1350, 1 बराबर में 450, तो 2 बराबर में 900। ठीक है, 900 रुपये का जो है बीरू ने ख़रीदा था, लेकिन बीरू ने 164 रुपये लगाए थे अपनी तरफ से, मतलब इतने का नहीं पड़ा था, 164 रुपये इसमें ऐड हुए पड़े हैं, वो घटाने पड़ेंगे हमें। तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3 और 8 में से 1 गया 7। 736 रुपये का जो है बीरू ने ख़रीदा था। अब बीरू को जो है लॉस पे बेचा था 8%। 8% क्या होता है 2/25, मतलब 23 की जो वैल्यू है वो 736 रुपये है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर करेंगे हम 23 तिया 69 और 23 दूनी 46, 32 और 32 की अगर आप 25 से करोगे, 25 से करना पड़ेगा CP के लिए, तो 25 की 32 से करेंगे तो ये आएगा आपका 800। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है SI का। यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस रेट पर एक पैसा जो है वो 5 टाइम्स हो जाएगा 25 साल में। मतलब कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, मान लो प्रिंसिपल 100 है और वो 5 टाइम्स हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 500, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 400। कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया ये। ठीक है, SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI होता है P × R × T/100। ओके, SI है आपका 4, प्रिंसिपल है आपका 1, रेट आपका है निकालना और टाइम है आपके पास 25 साल। 4 इधर चला जाएगा तो रेट आ जाएगा आपका 16%। अगला सवाल एवरेज स्पीड का है। यहाँ पे एक रामू है, वो A से B जाता है, A से B जाता है 30 की स्पीड से और इसको 15 घंटे लगते हैं और वापस आता है B से A 25 की स्पीड से। ठीक है, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो सिमिलर डिस्टेंस आना और जाना कर रहे हैं तो एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। ठीक है, x यहाँ पर कितनी है आपके पास 30 और y है आपके पास 25 और 30 और 25 हो गया आपका 55। ये गया आपका 5 पे, ये गया आपका 11 पे, तो 5 से 15, 15 दूनी 30, 300 को डिवाइड करना है 11 से, 11 दूनी 22, 27, 27 पॉइंट कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। देखो यहाँ पे 15 आवर जो दे रखा है हमें, इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में आपको दोनों स्पीड ही चाहिए होती है, बस वो आपको दे रखी है। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 1 की क्यूब कितनी हो जाएगी 1, माइनस का 5 का स्क्वायर 25, 7 से 14 को काटेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 9, जमा में 36। ठीक है, 36 और 1 37, 37 और 4 41, 41 में से 25 और 9 34 गए, कितना बचा 7, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CI से। ये कह रहे हैं अगर इंटरेस्ट को हाफ ईयरली
कंपाउंड किया जाए, है ना, तो और रेट आपको दे दिया है 12%, तो 65,000 रुपये एक साल के अंदर कितने बन जाएंगे। आपको रेट दे दिया 12%, है ना, और हाफ ईयरली आपको काउंट करना है और टाइम है एक साल का। इतने पैसे कितने बन जाएंगे, 65,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली करोगे। देखो रेट अगर 12% है आपका, तो हाफ ईयरली में रेट हो जाता है आपका 6%। टाइम आपका एक साल है, तो यहाँ पे 2 बारी काउंट होगा 6-6 महीने में। तो आपका इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट मतलब ए प्लस बी जमा में ए बी अपॉन 100, 6 12, 12 जमा में ये हो जाएगा 36%। ये हमें निकालना है, मतलब कि कोई भी अमाउंट होगा वो इतना बढ़ेगा। 65,000 का 12.36%, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। जो इंटरेस्ट आएगा वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो 12.36 है ना, तो पहले 12% निकालो इसका। 12% निकालोगे मतलब कि 650 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 12 से, है ना। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो 12 है यहाँ पे, आप इसको जो है क्या लिख सकते हो, 2 × 6 लिख सकते हो 12 को। 65 दूनी कितना हो जाएगा 130, 1300, ठीक है। और 6 से कर दोगे 13 6 78, 7800 रुपये आपका जो है ये 12% के हिसाब से हो गया। अब आपको करना है 65 का 0.36%, 6500 का, सॉरी 6500 का 0.36%। तो 4 जीरो होएगी आपकी, मतलब कि 65 गुना में 36 बटे में 1 जीरो रह जाएगी आपकी। यहाँ पे 4 जीरो आएगी, 3 जीरो यहाँ पे है आपकी, तो कट जाएगी, 1 जीरो रह जाएगी। अब इसको अगर हम सोल्व करें, ये हो गया 13, ये गया 2, ये हो गया 18, ठीक है। 13 की 18 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 13 के साथ, 18 की 13 से करेंगे 180 और 18 चौक 54, 4 8 और 5 13, 234 रुपये और जोड़ दो। आपके पास कितना आया था ये पहले, ये आया था 7800 रुपये, और आपको 234 रुपये और जोड़ना है। 4 3 8 और 2 10, 7,034 रुपये आपको 65,000 में जोड़ना है। जोड़ोगे तो कितना आएगा 73,034 रुपये। तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे करनी होती है, हमें ब्रेक करके करनी होती है, ना कि एक साथ हम सारी कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे 13 नंबर है और उसकी एवरेज जो है वो 14 दे दी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटल होता है, यहाँ पे होता है नंबर ऑफ जितनी भी संख्याएं हैं, और ये हो गया आपकी एवरेज। अब ये कह रहे हैं हर नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि टोटल को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो नई एवरेज क्या होगी, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 14 6 84। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक 5 डिजिट का नंबर है 2K464 और ये 3 से डिविजिबल है, तो कितनी वैल्यू जो है, कौन कौन सी वैल्यू K की जगह पे आ सकती है। देखो यहाँ पे हमें 5 डिजिट का एक नंबर है। अब मान लो यहाँ पे 10-12 डिजिट का नंबर होता, कुछ भी 3 4 7 8 5 6 K4, ये मान लो ये बोल देते हैं कि 3 से जो है इसको डिवाइड करो। अब ये मत करना कि इसको सबको प्लस करने बैठो आप, ऐसे नहीं होता है। ये तो छोटा नंबर है तो हम आराम से प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर लॉन्ग नंबर हो, 10-12 डिजिट का नंबर हो, तो हमें करना क्या होता है, जो 3 का मल्टीपल है वो सारे हमें हटाने पड़ते हैं। जैसे 3 का मल्टीपल है 6, हटा दो, 5 और 4 9, हटा दो, ठीक है। अब बस इनको प्लस कर लो, इनको प्लस करके, और K की वैल्यू क्या रखे कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो हमें शॉर्ट करना होता है। उसी तरह हम इसमें करें तो 6 है, 6 को हटा दो, ठीक है। और आपके पास आएगा 2K464, 2K4, ये आ गया आपका 2K4 और 4, 4 4 8 और 2 10 जमा में K बटे में 3, ठीक है। अब K की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे, K अगर हम 2 रख दें तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये है कि नहीं, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 8, क्यों, देखो K को अगर हम 2 रखेंगे तो 12 हो गया, 12 के अगला कितना है 15, 3 प्लस होना चाहिए, 3 प्लस कर दो, और फिर 18 होना चाहिए, 3 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो। अब हम K की जगह 11 नहीं रख सकते, 11 रखेंगे तो नंबर जो है वो 6 डिजिट का हो जाएगा। तो हमारे नंबर कौन कौन से हुए, 2 5 और 8। हमें करना यही होता है, जो भी आपके जो 3 से डिविजिबल नंबर है वो हटा दो, 6 का 6 हटा दिया, बाकी सबको प्लस कर लो। ये लंबे जो सवाल होंगे उसमें आपको आसानी होगी इस तरीके से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। यहाँ पे 2 लोग हैं, नव्या एंड भव्या,
वो 60 दिन में और 90 दिन में काम को पूरा करते हैं। अगर ये ऑल्टरनेट डेज में स्टार्ट करें और भव्या पहले दिन काम करें तो कितने समय में घर जो है वो पूरा पेंट हो जाएगा। 2 लोग हैं, नव्या एंड भव्या, ठीक है। अब इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 3 और 2, ठीक है। अब इनको जो है 180 काम करना है ऑल्टरनेट डेज करके। पहले दिन करेंगे भव्या, तो पहले दिन भव्या, अगले दिन नव्या, तो 2 डेज़ में आपका 5 काम हो गया, ठीक है ना। हमें काम कितना करना है, 180, कोई दिक्कत नहीं। 180 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 36 से, यहाँ भी 36 से करना पड़ेगा, तो 36 दूनी 72 डेज़ में आपका 180 काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस या फिर डिस्काउंट और मार्क प्राइस का क्वेश्चन है। एक मार्क प्राइस दे दिया है किसी आर्टिकल का 2700 और 70% डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे दिया, और कितना डिस्काउंट दे ताकि जो सेलिंग प्राइस है वो आपका ये बन जाए। देखो मार्क प्राइस है आपका 2700, ठीक है। 70% का डिस्काउंट दिया, मतलब 30% पे वैल्यू बेची, दोबारा किसी पे वैल्यू बेची, और हमारे पास कितना आया 777.6। सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 से अगर काटें तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 9 और 2, दोबारा 3 से काटें तो ये हो जाएगा 9 पे, 8 या 24, 18, 64, फिर 3 पे, 3 दूनी 6 और 2 8, 24, 8, ये कितने पे जाएगा आपका 9 पे 6, मतलब कि 96% पे आप बेच रहे हो। डिस्काउंट कितने का दोगे फिर आप, 4% का। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका जो है परसेंटेज का सवाल है। एक आदमी जो है 75% जो है अपनी मंथली सैलरी का जो है रेंट पे दे देता है। मान लो टोटल सैलरी जो है उसकी, टोटल सैलरी है उसकी 100 एक्स, ठीक है। 75% जो है वो हाउस रेंट पे दे देता है, हाउस रेंट पे दे दिया उसने 75 एक्स, बचा कितना 484 रुपये वो खर्च कर देता है। मतलब कि खर्च कितना कितना करना है, इतना 75 एक्स तो दे ही रहा है, 484 रुपये भी खर्च कर रहा है व्हीकल पे, और 9012 रुपये भी खर्च कर रहा है ग्रोसरीज पे, और सेविंग कर रहे हैं 910 रुपये। अगर हम इसको भी ऐड कर दें तो ये टोटल इनकम के बराबर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज़ इक्वल टू टोटल इनकम, सबको प्लस कर लिया हमने। अब यहाँ से यहाँ अगर हम ले जाएँ 75 को यहाँ ले जाए तो 100 में से 75 गए 25 एक्स, 25 एक्स किसके बराबर है, इन सब के जोड़ के बराबर। इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा आपका, देखो 484 जमा में 9012 जमा में 910। आप जो है इसको प्लस करोगे तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 और 2 6, तो 25 एक्स जो है मान लो यहाँ पे कुछ भी आया और आखिरी में आया 6। अब हमें निकालनी है टोटल मंथली सैलरी निकाली। मंथली सैलरी हमारी कितनी थी 100 एक्स, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 एक्स हो जाएगा, 4 से यहाँ भी करोगे, ठीक है। अब यूनिट डिजिट 6 है आपकी, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आखिरी में क्या आएगा 4। 4 कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, वो है ये। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सबको प्लस करें और ये करें, बस हम यूनिट डिजिट का सहारा लेके इसको आराम से कर सकते हैं। ये सारे तरीके मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है मैथ्स को आसानी से और जल्दी से कर सकें, इतना सोल्व आपको ना करना पड़े पेपर में, बस आइडिया ही काफ़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्यूब है उसकी जो एज है वो 18 दे दिया, वॉल्यूम निकालना है। इसकी वॉल्यूम होती है ए क्यूब, मतलब कि 18 इंटू में 18 इंटू में 18। 18 की 18 से करोगे कितना आएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट, फिर 8 से करोगे तो क्या आएगा 2, एक ही ऑप्शन में है, तो पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट हमें दिया है एवरेज निकालनी है हमें 90, पहले 90 होल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर होते हैं आपके जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर 90 होल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल संख्या 90, और आखिरी नंबर कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 89, ठीक है। आपको इन सब का जो है एवरेज निकालना है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, n + 1/2। n कितना है आपका 90, आपके पास वो कितना हो जाएगा 90, और टोटल कितना है आपके पास, यहाँ पे 90, ये कितना हो जाएगा आपका 89। 90 से 90 गया, डिवाइड बाय 2,
ये कितना हो जाएगा 89/2 इज इक्वल टू 44.5। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि होल नंबर यहाँ से काउंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ट्रेडर है वो 20% डिस्काउंट देता है और 15% और डिस्काउंट देता है। अगर मार्क प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 15% का दोबारा डिस्काउंट दे रहा है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100 कितना हो जाएगा, ये 35 माइनस का 3 इज इक्वल टू 32% डिस्काउंट दे दिया इन्होंने। अगर मार्क प्राइस इतना है, अब डिस्काउंट इन्होंने इतना दे दिया, तो बेचा कितने पे, इसके 68% पे। तो 32 50 का आप 68% निकालेंगे तो ये गया, ये 6 5 जो 30 25, ये 2 और ये 34। तो 65 की अगर आप 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 65 की अगर आप 30 + 4 से करेंगे तो 5 या 15, 6 12 18 और 19 और 65 चौके 65 दूनी कितना होता है आपका 130 और ये हो जाएगा आपका 260, 0 6 और 5 11, 9 2 11 और 1 12, 22 10। लास्ट क्वेश्चन आपका एक टेबल दे दी गई है और यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स आपको बताए गए हैं और उनके 5 सब्जेक्ट्स में नंबर्स आपको बताए गए हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, साइंस में और आर्ट्स में। हमें प्रिया के नंबर बताने हैं सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताने हैं हमें प्रिया के। देखो सब में 100 जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 100। अब 100 से कितना कम है, ये 20, 100 से कितना कम है 10, 100 से कितना कम है 25, 100 से कितना कम है 10, 100 से कितना कम है 10, मतलब कि 500 से इतना कम होगा ये 20 30 40 50 60 70 75, 75 कम होगा। 500 में से 75 गए, 425 डिवाइड बाय 5 0 0 इंटू में 100, ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी 85%। तो या तो सिंपल तरीका है आप सबको प्लस करो, या फिर जो डेफिशिएंसी है वो प्लस करके टोटल में से माइनस कर दो, वो भी तो एक तरीका होता है। चलिए, जो 20 के 20 सवाल थे अकाउंट्स कम कैशियर वाले, वो मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो को देखना, कोई अगर सवाल ना समझ आए तो प्लीज़ बताना, और कुछ आंसर्स अच्छे लगे तो उसका भी फीडबैक देना। और होपफुली मैं आशा करता हूँ आपको सारे सवाल समझ आए हों। जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने सर्कल में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।